गुड मॉर्निंग दोस्तों। हमने लास्ट क्लास में पॉकेट फिनिश कर दिया था। अभी हम क्या करेंगे, एक एक करके सारे जो 3D टूल्स हैं उनको हम देखेंगे। मतलब कि अभी ये जो स्लॉट है ना, स्लॉट हम फिनिश कर लेंगे। फिनिश करेंगे तो आपको फ्लैट का 2-3 टूल का यूज़ करेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, अभी हमने ग्लोबल किया, जेड लेवल किया, फिर यहाँ पर हम स्पेस डालेंगे। स्पेस डालना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इससे सीक्वेंस ब्रेक होता है तो ऑपरेटर को समझ में आता है क्यों ऐसा है। तो यहाँ पर से हम न्यू टूल्स लेंगे। न्यू टूल लेने के बाद हम पहले रफिंग चलाएंगे। ठीक है, रफिंग क्या है कि ये सब सारे प्रोग्रामर ना थोड़ा टाइम लेते हैं कि मतलब ये कैलकुलेशन में टाइम लगता है। डिपेंड करता है आपका सिस्टम ग्राफिक्स एंड रैम से है। ठीक है, देखिए ये जो मैंने अभी बाउंड्री डाला ना, आप दो तरीके से बाउंड्री डाल सकते हो। मैं बताता हूँ आपको। देखो, मैंने इसको कट कर दिया। हम सिंपल यहाँ पर स्ट्रेटेजी में गए थे ना, रफिंग स्ट्रेटेजी लिया। यहाँ पर जाएंगे बाउंड्री पर, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, ऐसे हाईलाइट करेंगे ना, देखो इंडिकेट हो रहा है। अब इसे सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर जो मतलब बिगनर्स हैं उनके लिए ऐसा है, जो स्मार्ट लोग हैं जो काम कर चुके हैं तो उनके लिए मैं एक एडवांस टूल बता रहा हूँ। यहाँ पर देखो, एक गलत लाइन सेलेक्ट हो गया तो इधर भी आ गया, एक करो। ठीक है, तो इसको डिलीट कैसे करेंगे, यहाँ पर सेलेक्ट करिए, इसको डिलीट। 1 मिनट, वो पूरा सेलेक्ट हो गया। इसको रेड होने के बाद तो सेलेक्ट हो गया, तो इसे हम कट कर सकते हैं। ओके, अभी हमने देखो ऐसा सेलेक्ट हो रहा है। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। अभी ये क्लोज़ हो गया। क्लोज़ होने का मतलब होता है कि यहाँ पर आपको एक ही दिखेगा बाउंड्री क्लोज। अगर मल्टीपल ओपन है तो यहाँ पर बहुत सारा सीक्वेंस आ जाएगा। ठीक है, इसको क्लोज़ करना है तो क्लोज़ रखो, कर और ओपन रखना है तो ओपन रखो, जैसे आपकी इच्छा हो। ठीक है, लेकिन मल्टीपल्स अगर पॉकेट सेलेक्ट कर रहे हो तो इतना ट्राई करो कि ऑफ़ कर दो इसको। अभी यहाँ से हम व्यू ऑन करना है तो व्यू ऑन कर दो, नहीं तो अभी उसमें आप जैसे हम वो व्यू ऑन किया है, अगर आप इसमें चाहते हो विंडो में काम करना तो विंडो में भी काम कर सकते हो। इसको हटा दो आप। ठीक है, तो अभी हम उसमें चेक करेंगे कटर कौन सा जा रहा है। हम इसको ऐसे, कटर हमने यहाँ पर सेलेक्ट वैसे ही कर ले रहे हैं, लेकिन हम एक चेक करेंगे। अगर वैसे नहीं करेंगे तो इसे फिर अभी बोलेगा री ओके होगा ही नहीं। हमने ले लिया 10 का। ओके, यहाँ पर सब स्टॉक ऑटोमेटिक आ गया है। यहाँ से हम कुछ पैरामीटर्स चेंज करेंगे, स्पायरल, ऑलवेज क्लोज, मिक्स। देखो, रफिंग जब भी आप करो ना तो हमेशा क्लाइम में ही करो, और यहाँ पर रैम हमेशा रखो। ठीक है, और यहाँ पर मैंने आपको बता दिया था जोन यूज़ किया करो। ओके, लेबल नहीं यूज़ करते। ठीक है, अभी हम करेंगे ओके। अभी हम देखेंगे स्लॉट का क्या है, कितना कटर चलने वाला है। हमने कटर कौन सा लिया, 10 का। हम डालेंगे 10। देखो 10 इसमें छोटा है, तो इसमें कौन सा कटर डालें कि एक बार में फिनिश हो जाए। अगर दो मल्टीपल कटर यूज़ करना चाहते हो तो आप देख लो अपने अकॉर्डिंग, बड़ा कटर डाल सकते हो आप। 16 का, 25 का। 25 का आएगा क्या? 1 मिनट, अभी हमने डाला है 10 का, तभी हम डालेंगे 16 का। 16 किधर गया? ठीक है, 16 से भी फिनिश हो जाएगा अगर हम एक ही कटर लगाते हैं। लेकिन क्या होगा कि आपको रीमशीनिंग एक बार चलानी पड़ेगी, तो उससे बढ़िया है आपको 20 का डालो। 16 का भी डाल दोगे चलेगा, क्योंकि कॉर्नर के लिए आपको एक कटर चलाना ही पड़ेगा। रेडियस, कॉर्नर रेडियस कितना है एक बार वो भी चेक करके ही कटर हम फाइंड करेंगे। ये देखो 12 का है,
तो हम 10 का एक बार में ट्राई करेंगे कि एक बार में फिनिश हो जाए। तो हमने क्या किया है, क्योंकि ये वायर स्लॉट है तो इसका वॉल फिनिशिंग ज़्यादा इम्पोर्ट नहीं होता है, इसका बॉटम इम्पोर्टेंट होता है। तो बॉटम में हम रखेंगे 0.2 स्टॉक और वॉल में कर देंगे 0। ये देखो नहीं हुआ क्योंकि ओवरऑल पर हमने रखा था ना, यहाँ पर हम रखेंगे 0.2। ओके, बॉटम में अभी हमारा डेप्थ ऑफ कट 0.12 है, ठीक है, इसको हम करेंगे ओके, ठीक है। अब दूसरा इसी में हम जनरेट करेंगे एक फ्लैट पास, जिससे हमारा फ्लैट पास के लिए स्टॉक की ज़रूरत नहीं है। आप स्टॉक दो ना दो, अपडेट करो ना करो, वो डायरेक्ट सरफेस पे ही जनरेट होता है, ठीक है। तो अभी हम इसको क्या करेंगे 1, क्योंकि देखो ये जो डिटेक्शन टॉलरेंस इसमें 0 पड़ता है, वॉल में प्रोटेक्ट कर दो 0.5, मतलब थोड़ा बाहर चले ना, तो क्यों क्या है हमने 10 का कटर लगाया तो मटेरियल छोड़ सकता है, वो ज़्यादा मटेरियल कटिंग करने के चक्कर में वो छोड़ देगा। और आपको पता ही है फ्लैट में हम डेप्थ ऑफ कट नहीं देते, स्टेप ओवर देते, ठीक है। तो यहाँ पर इसको ऑफ़ करो और यहाँ पर 6 कर दो, 50% 60% रहता है। अब पॉकेट सिलेक्शन कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी हम यहाँ पर कर देंगे ओके, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, दो देखो इसमें हमने रफिंग यूज़ किया था, जेड लेवल यूज़ किया था, और अभी इस तीसरा हमने यूज़ कर रहे हैं फ्लैट पास। फ्लैट पास में मैंने एक बार और स्ट्रेटजी में ओपन करके आपको बता देता हूँ। अगर आप रफिंग कर रहे हो 2 से, तो कभी भी उसके जो लेटरल वॉल में रखते हो ना, तो उसका डबल रखो, 4 रखो, 5 रखो, क्योंकि अपना कटर बॉटम जिधर चलने वाला है उस फेस पे चलेगा। वॉल में क्योंकि हमारे पास स्टॉक है 0.2, तो उसको सेफ चलने के लिए टच ना हो, तो उसके डबल में यहाँ पर स्टॉक रखा करो। अभी हमने क्या किया है, जो हमारा रफिंग है स्लॉट फिनिशिंग, वो तो हमने 0 कर दिया, तब भी मैंने यहाँ पर क्या रखा है 0.5, क्योंकि मे भी हो सकता है कि कटर डायरेक्ट सॉलिड कटिंग करेगा तो हो सकता है मटेरियल छोड़े, तो इसलिए मैंने 0.5 ऑफसेट कर लिया, ठीक है। ये पॉकेट सिलेक्शन है, एक क्लाइम में ओके, इधर डिडक्शन टॉलरेंस। देखो क्या फ्लैट पास में मशीनिंग प्लेन नहीं देते, अगर मशीनिंग प्लेन किधर भी दोगे ना तो उसके पूरी तरफ में वो जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो उसके अपने आप ही उसको करेक्ट डिटेक्ट करने दो किधर सरफेस है किधर नहीं है, ठीक है। इधर स्टेप ओवर, इधर इसको 0 रखते हैं। इसमें क्लाइम मिक्स आप जो भी चाहो रख सकते हो, लेकिन यहाँ पर हमेशा फ्लैट पास का फीड कम रखने का। यहाँ पर अगर दोनों क्लिक कर देते हो तो फीड एंड रैपिड दोनों एक साथ हो जाएगा, ओके। अभी हम करेंगे कैलकुलेट। देखो कैलकुलेशन में टाइम लग जाएगा, मैंने आपको बताया था ना, वो डिपेंड करता है कि सिस्टम ग्राफिक्स एंड रैम कि आपका प्रोसेसर क्या है, उतना हिसाब से फास्ट होगा। और कुछ क्या होता है कि वैकेंसी का सेटअप, ठीक है। तो अभी क्या है कि जब हम लाइसेंस वर्जन यूज़ करते हैं ना, तो उसमें जो हेक्सागोनल कंपनी है ना, ये वो उसको फास्ट करने के लिए डेवलप करती रहती है, ठीक है। तो अभी क्या था, हमने बड़ा कटर मतलब एक ही छोटा कटर क्यों यूज़ किया, क्योंकि क्या अगर मैं छोटा छोटा कटर करूँगा ना, तो पहला कटर का जो कैलकुलेशन स्पीड है ना वो अच्छा रहता है, लेकिन जब मैं रीमशीनिंग करने जाऊँगा इसका रीमशीनिंग, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारा छोटा कटर रहता है स्टॉक फाइंड करने लगता है, ठीक है। तो डोंट वरी, आप अपने हिसाब से कटर डिफाइन करो, ठीक है। क्योंकि अपने को क्या है, टाइम कम करना, कम समय में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी निकालना, ठीक है। अगर एक स्लॉट को फिनिश करने में 4 घंटा लगता है, तो अगर 8 घंटे की ड्यूटी है तो यही ख़त्म हो गया। तो अब बेटर है कि आप इसमें डायरेक्ट 20 के कटर लगाओ और एक सिंपल सा 8 का मशीनिंग चलाकर ख़त्म करो, दैट्स इट। क्योंकि ये अपना स्लॉट वायर स्लॉट होता है जो कि रिलीव होता है, इसका फ्लैट इंपॉर्टेंस होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको छोटा कटर मतलब रीमशीनिंग वगैरह नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि रीमशीनिंग कैलकुलेशन टाइम ज़्यादा लेता है, तो अपने पास उसमें क्या है, अपना सिस्टम थोड़ा स्लो है, तो कैलकुलेशन टाइम बहुत ज़्यादा लेता है, ठीक है। अभी देखो हमारा रफिंग हो गया है। अगर देखो आपको बड़ा कटर यूज़ कर रहे हो, अगर आपके पास ये नहीं मिल रहा है, नहीं मिल पा रहा है, कैसे करें, तो प्लीज़ कमेंट में अगर बताओ, मैं इसको फिर एक स्टेप बाय बड़ा कटर यूज़ करके मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मेरा मकसद ये है कि बस आपको आना चाहिए, ठीक है।
बस अब एक बार टूल पाथ जनरेट करना सीख गए ना, तो कुछ समय बाद आपको टूलिंग सिलेक्शन आपको बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगी। देखो क्या होता है, फ्लैट पाथ जब भी हम किसी बाउंड्री पॉकेट के अंदर चलाते हैं ना, तो एक पास उसके ऊपर कंपल्सरी रहेगा। ये इग्नोर मत करो कि फ्लैट पाथ हमारा हो गया है, लेकिन ये क्या रहता है, इधर एक ऊपर पास जनरेट होता है जो कि पॉकेट के ऊपर चलता है, जिससे हमारा मशीन जब हम ऑफसेट गलत ले लेते हैं जेट, तो एक ऊपर पॉकेट के फ्लैट पर एक पास जनरेट हो जाता है, मतलब कट लग जाता है, जिससे बहुत क्वालिटी ख़राब हो जाती है, बहुत अच्छा नहीं दिखता है, सबके नज़र में आता है। तो पहले जब भी फ्लैट यूज़ करो किसी पॉकेट में, सर्कल में, तो उसके ऊपर एक ऐसा जनरेट होगा, उसको डिलीट करके लेने का। ठीक है, अभी हमने कर दिया, अब इसको कर देंगे लॉक। लॉक करने के बाद क्या करेंगे, लॉक लॉक लॉक, राइट क्लिक, यहाँ पर जाएंगे, कर देंगे लॉक। ओके, लॉक करने के बाद हम लेंगे यहाँ पर एक स्टॉक मॉडल में आपको दिखाऊंगा कैसा दिखेगा। उधर अभी मटेरियल बचा ही नहीं रहेगा, हमने क्योंकि छोटा ही कटर यूज़ किया है, तो उधर नहीं बचेगा मटेरियल। उसमें देखो स्क्रू होल भी हैं, ये मैं स्टॉक अपडेट कर रहा हूँ। ये देखो यहाँ पर छोटे छोटे स्क्रू होल हैं, तो स्क्रू होल को करने के लिए हम ड्रिल मैनेजर आपको बताएंगे, क्योंकि ड्रिल मैनेजर बहुत ही स्मार्ट है। क्या हो गया कि बड़े जो कंपनियां होते हैं ड्रिल मैनेजर करते हैं, कुछ स्मॉल इंडस्ट्रीज़ होते हैं, तो वो इसके सेंटर में पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, फिर जाते हैं वहाँ सेलेक्ट करके, वो बहुत अलग तरह का हो जाता है, बहुत रिस्की हो जाता है। वो क्या होता है, कभी कभी इजेक्टर पिन में, डावल होल में, वो होल पॉइंट सेंटर गलत ले लेता है, तो गलत जगह शिफ्ट हो जाता है, तो बहुत रिस्की हो जाता है वो। तो अब सिंपल सी बात है, ड्रिल मैनेजर आप यूज़ करो। ड्रिल मैनेजर में आपको कुछ भी, ना डेप्थ ना डाया, कुछ भी सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं, बस आप फीचर सेलेक्ट करो, ऑटोमेटिक सारा फीचर्स आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा अभी क्या स्टॉक मॉडल अपडेट हो रहा है। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था, ये स्टॉक अपडेट से आप काम करोगे ना, तो आपका स्किल बेटर रहेगा। जो भी कर रहे हो, एडिट कर रहे हो, उसको टूल पाथ अपडेट करो, स्टॉक अपडेट करो, क्लियर होते जाएगा। ठीक है, थोड़ा टाइम ले रहा है, वही थोड़ा अपने को प्रॉब्लम है, अपने को वही तो चाहिए, टाइम कम चाहिए। लेकिन डोंट वरी, ये एजुकेशन वर्जन है, जब इंडस्ट्री में आप जाएंगे ना, तो वहाँ पर लाइसेंस वर्जन अवेलेबल होता है, जिसका कैलकुलेशन स्पीड सब फास्ट होता है। ठीक है, अभी क्या हम लोग लैपटॉप लेते हैं तो मल्टीपर्पज़ के लिए लेते हैं, लेकिन जब हम मैकेनिकल इंडस्ट्रीज़, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में जाते हैं, तो सिर्फ एक ही पर्पज़ के लिए रहता है, प्रोग्रामिंग के लिए। ठीक है, तो उसका हम सॉफ्टवेयर के हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन क्या चाहिए, उसके हिसाब से सिस्टम बाई करते हैं। और हम लोग जो लैपटॉप लेते हैं, घर पर डेस्कटॉप लेते हैं, वो मल्टीपल पर्पज़ के लिए होता है, कि सबके यूज़ में आ जाए। अभी देखो हमारा ए स्टॉक अपडेट हो गया। फिर अभी हम क्या करेंगे, ज्योमेट्री में जाएंगे, पार्ट ज्योमेट्री, यहाँ पर दिख रहा है स्टॉक मॉडल, यहाँ पर जाएंगे, डिस्प्ले शेडेड, दूसरा आएगा ग्राफिक्स रेट रेशियो 1:1, उसके बाद करेंगे यूज़ प्रेसिज शेडिंग। अभी यहाँ पर देखो, शेडिंग में क्या होता है ना, फाइनल शेडिंग में थोड़ा टाइम लेता है सिस्टम, क्योंकि उसको क्लियरली शो करना होता है, मेंशन करना होता है। ओ आ जाओ, देखो अभी ये हो गया है, देख रहे हो ना, अभी क्लियर पूरा हो गया, क्लियर, किधर भी कॉर्नर वगैरह में स्टॉक नहीं है। लेकिन ये जो दिख रहा है ना आपको कॉर्नर रेडियस पर, क्यों आया है, क्योंकि हमने 10 का R1 यूज़ किया है, तो यहाँ पर 1 का रेडियस छोड़ दिया, जिससे अपने को कोई तकलीफ़ नहीं है। दैट्स इज वायर स्लॉट है, इसमें वायर स्लॉट है, वायर स्लॉट लॉकिंग के लिए होता है, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ शार्प नहीं है। ओके, तो हमने अभी क्या देखा, एक स्लॉट फिनिश किया, रफिंग यूज़ किया 2 कटर में। लेकिन आप भी जब यूज़ करो, क्योंकि कंपनी में क्या होती है, हम सीख नहीं होते हैं, काम करते हैं, मशीन पर रन करते हैं, फिजिकली वर्क करते हैं, तो आप बड़ा कटर यूज़ करो, फिर रीमशीनिंग फ्लैट चला दो। ठीक है, उससे क्या होगा, टाइम कम हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे। ओके, अपना ख्याल रखिए और प्रैक्टिस करिए, और अपने दोस्तों को बताइए, वीडियो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।
धन्यवाद।